जिंदगी में कभी भी किसी को दोष मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं तो बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत। मोस्ट इंपोर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। आज का वीडियो होने क्या वाला है वो मैं आपको बताऊंगी। बी फार्म स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आज का वीडियो, बिकॉज बी फार्मेसी वाले स्टूडेंट सावधान हो जाइए। आप लोगों को मैं बैक वाला सिस्टम आज के इस सेशन में क्लियर कर दूंगी कि भाई बी फार्मेसी में जो बैक आती है वो किस तरीके से आती है, क्या होते हैं सारे कंसेप्ट, सारे क्राइटेरिया और रूल रेगुलेशन। आज के इस वीडियो में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी फार्मेसी की बात करते हैं। बी फार्मेसी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए, स्टे अलर्ट, मतलब आपको अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब आपकी बैक आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां तक चल जाता है। लेकिन जब आपका सेमेस्टर बैक हो जाता है, ठीक है जी, सेमेस्टर ही बैक हो जाता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। लगभग आप 6 महीने, है ना, और किसी केसेस में या फिर किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी कॉलेज के नॉर्म्स ऐसे होते हैं कि जिसमें आप पूरे साल, एक पूरा साल ही आपका बैक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपने करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगी आज के इस वीडियो में, ठीक है जी। पास होने का जो स्ट्रेटेजी है वो भी आज बताऊंगी कि किस तरीके से आप पास हो सकते हो। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया, सावधान नहीं रहे, तो आपकी बैक भी आ सकती है और आपका ईयर बैक भी हो सकता है, ठीक है। सेमेस्टर बैक भी हो सकता है और ईयर बैक भी हो सकता है, ठीक है जी। चलिए अब देखिए, अलर्ट रहने की जरूरत सबसे ज्यादा किसे है? अलर्ट रहने की जो जरूरत है वो 5th सेम और 7th सेम के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा है। जस्ट बिकॉज क्यों? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल की अगर बात करूं, कोई स्टूडेंट है, उसकी फर्स्ट सेम में बैक आई, राइट, उस स्टूडेंट की फर्स्ट सेम में बैक आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सेम में बैक आ गई, फिर उसकी सेकंड सेम में बैक आ गई, ठीक है जी, फिर उसकी थर्ड सेम में भी बैक आ गई, है ना। मतलब फर्स्ट सेम में जो सब्जेक्ट में बैक थी उसी में उसकी थर्ड तक चली गई। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर के एनालिसिस सब्जेक्ट में उसकी बैक है, फिर सेकंड सेमेस्टर में जब उसने वो एग्जाम दिया तब भी क्लियर नहीं हुआ, थर्ड में दिया तब भी नहीं हुआ, अब आ जाते हैं फोर्थ में, ये उसके पास लास्ट चांस है। इफ अगर वही सब्जेक्ट फोर्थ में भी क्लियर नहीं होता है तो इसका मतलब है कि उस स्टूडेंट की कहाँ पे 5th सेमेस्टर में अगर वो आ जाता है और उसकी वो सब्जेक्ट की बैक नहीं क्लियर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अब उसका क्या हो गया, ईयर बैक हो गया। अब उसे पूरा सेमेस्टर बैक हो गया, पूरा ईयर उसका बैक हो गया, राइट, ये है। अब 7th सेमेस्टर में भी यही सीन है, जैसे कि ये यहाँ पे आपने देखा 5th सेमेस्टर का, वही 7th सेमेस्टर में। इफ अगर किसी स्टूडेंट की 4th सेमेस्टर में बैक है, ठीक है, फिर 5th में है, फिर 6th में है और अब वो आ रहा है 7th में, तो अब क्या होगा? अगर वो 7th सेमेस्टर में भी वो 4th सेमेस्टर वाली बैक लेके घुसेगा तो इसका मतलब है अब उसका हो जाएगा ईयर बैक, या हो जाएगा उसका सेमेस्टर में बैक नहीं, अब हो गया उसका ईयर बैक, मतलब 6 महीने वो पीछे हो गया ऑटोमेटिक। समझ में आ रहा है? अब ये जो ईयर बैक होगा, ये सेमेस्टर बैक होगा, ये कौन सा होगा? क्या पता भाई 7th सेमेस्टर के जब उस बच्चे ने पेपर दिया तो 7th सेमेस्टर क्लियर हो गया, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर, ये 4th सेमेस्टर का अगर सब्जेक्ट रुका हुआ है तो ये 4th सेमेस्टर उसका बैक हो गया, ये दोबारा से देगा वो। तो ये क्राइटेरिया होता है, तो जिसमें कि स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं आता। समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि पता नहीं होता, और पता जब तक चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो यही चीज आपने समझनी है, यही चीज मैं आपको बता रही हूं। सिलेबस देखिए, सिलेबस चेंज होता है हर सेमेस्टर में बी फार्मेसी के। बी फार्मेसी करना आसान नहीं है, मैं बोलती हूँ दुनिया में चीजें तो सारी आसान है, लेकिन करना, बी फार्मेसी करना उतना आसान नहीं है जितना कि एक तरीके से सोच लेते हैं कि हाँ हलवा है, और ज्यादा डरने वाली बात भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है जी। देखिए सिलेबस चेंज का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5th सेम में स्टूडेंट चला गया है ना, तो 5th सेमेस्टर वाला मैंने आपको पूरा क्राइटेरिया बता दिया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ में जब बैक आ जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिलेबस चेंज की बात क्या हो रही है कि भाई हर सेमेस्टर में सिलेबस चेंज होता है फार्मेसी में, बी फार्मेसी में। जैसे स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, हर सेमेस्टर में उसे नए सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेंगे, राइट, ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें, जैसे कि अगर 7th सेम है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर तक इसमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई 7th सेमेस्टर तक जाते जाते कोई इन सेमेस्टर्स में बैक ना बचे, तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। चलिए, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और अगर 6th सेम में बैक आ गई, अब क्या होगा? 6th सेम में बैक आ गई, 7th में निकलेगी, 8th में निकलेगी, तो क्या उसके बाद भी चांस रहता है? नहीं, उसके बाद तो सेमेस्टर ही बैक होना है आपका,
ठीक है जी, ईयर ही बैक हो जाना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और उसका समाधान बस यही है कि आप लोग बैक के चक्कर में तो पढ़ो ही मत। अगर आ भी जाए, अगर फर्स्ट सेम में आ गई किसी की बैक, है ना, गाइडेंस नहीं मिल पाता, बहुत सारी चीजें होती हैं। और मैं मानती हूँ, मेरा ये मानना है, अगर बच्चे को अच्छी गाइडेंस मिल रही है तो वो बैक तो आने की बात छोड़ो, वो उसके अच्छे मार्क्स भी आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो एक टीचर या फिर एक एटमोसफेयर ऐसा मिलना चाहिए कॉलेज में स्टूडेंट को कि हाँ बस वहां पे पॉजिटिव बातें हो रही हैं, नेगेटिव कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। बच्चों को ऐसा एटमोसफेयर मिलता है जब वो कॉलेज पहुंच जाते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, कुछ तो सीनियर डिमोटिवेट कर देते हैं, और सीनियर से पहले तो आज के टाइम में टीचर ऐसे हो गए हैं। मैं तो बोलती हूँ अगर आपके कॉलेज के किसी स्टूडेंट की, किसी क्लास के स्टूडेंट की अगर बैक आ रही है तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है, उसमें टीचर की गलती है। उसमें टीचर की गलती इसलिए है कि 12th भी तो वो बच्चा पास करके आया ना, और 12th में उसे बहुत बड़ा सिलेबस पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो स्पेसिफिक टॉपिक्स, स्पेसिफिक चीजें पढ़नी होती हैं, वो भी विद इंटरेस्ट। जब प्रैक्टिकल लैब में जाता है स्टूडेंट तो फार्मास्यूटिक्स तो मुझे ऐसा लगता है कि लैब में कंप्लीट हो जाती है। ये क्रीम बनानी है, ये लोशन बनाना है, बच्चा सारे कंसेप्ट तो वहीं क्लियर कर लेता है। ये प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर का पर्चा होता है, ये डोजेस फॉर्म है, डोजेस फॉर्म का मतलब ये होता है बच्चे ने आज तक टैबलेट भी खाई है, लिक्विड सिरप भी पिया है, सब कुछ पता है, बस उसे डिफ्रेंशिएट करना है हमें। तो बच्चा अगर फेल हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं टीचर की गलती है। बाकी एचएपी वो बायोलॉजी पढ़ के आया, जो नहीं भी पढ़ के आया, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो कवर हो ही जाता है। एनालिसिस में मानती हूँ थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा हटके है ना, और मुझे भी कभी पसंद नहीं आया एनालिसिस, लेकिन फिर भी अगर उसे वही उस सब्जेक्ट को भी उसके कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाया जाए। फार्मेसी की कॉपियां कैसे चेक होती है मुझे पता है, मैं जानती हूँ, तो ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन बच्चे की फिर भी बैक आ रही है। लगभग मैंने एक कॉलेज का मैं नाम तो नहीं लूंगी, फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों की बैक, सेकंड में बैक, हाफ स्टूडेंट हो गए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के बाद। फिर उसके बाद अब 60 सीटों में से कुल अब 10 से 12 बच्चे बचे हैं बस क्लास में। क्यों? क्योंकि वो गाइडेंस ही नहीं मिल पा रहा। कॉलेज का पहला बैच और गाइडेंस ही ना मिले तो क्या मतलब है? फैसिलिटी आप सारी दे दो, गाइडेंस ही ना दो, बच्चे का मोटिवेशन लेवल डाउन कर दो। बच्चा रूरल एरिया से आया तो पहले उसके दिमाग पे ये प्रेशर डाल दो कि तू हिंदी मीडियम से, तू हिंदी मीडियम से तू कर ही नहीं पाएगा। सो दीज थिंग्स आर वेरी रॉन्ग, ये होनी ही नहीं चाहिए। स्टूडेंट को जितना अच्छे से गाइडेंस मिलेगी उतना अच्छा स्टूडेंट आगे जा पाएगा। और अगर आप गाइडेंस के लिए बीएसपी फार्मेसी को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बीएसपी फार्मेसी अवेलेबल है टेलीग्राम पे भी, अवेलेबल है व्हाट्सएप में भी, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा हमारी एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, बीएसपी फार्मेसी और बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल। लाइव क्लासेस जो चलेगी वो ऑफिशियल पे चलेगी, तो आप जाके अगर ऑफिशियल विजिट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा बहुत सारा कंटेंट विद सेल्फ गाइडेंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं हमारे टीचर्स। एक बार जाइए, विजिट कीजिए, जब आप जाओगे देखोगे एप्लीकेशन पे तो आपको लगेगा कि ये आपके लिए ही बनी है। ओके डियर स्टूडेंट, मिलेंगे देन नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।